पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, नजरें हुकूमती ऐवानों पर। आज बड़ा फैसला मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात तय। टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत होने या ना होने से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी सारा मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक किया जाएगा। मेगा इवेंट में शिरकत करने या ना करने से मुताल्लिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार से भी मुशावरत का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुशावरत जारी है, फैसला होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। मुशावरत हो रही है, ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से। जैसे कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। सियासत नहीं क्रिकेट, चेयरमैन पीसीबी का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़। आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि सियासत ज़्यादा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। वर्ल्ड कप से मुतालिक हुकूमत जैसा कहेगी उस पर मिनवान अमल किया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप भारत में न खेलने के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ असूली है। क्रिकेट के असूलों को मद्देनजर रखकर ही बांग्लादेश की हिमायत की। सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। क्रिकेटर्स ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के असूली मौक़िफ़ को सराहा। बोले हम सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। एक कौम, एक मिशन, एक टीम। उम्मीदों का बोझ उठाने के लिए पाकिस्तानी दस्ता तैयार। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टीम के कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, फखर जमान, शादाब खान और साइम अयूब स्क्वाड में शामिल। फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज और साहबजादा फरहान को भी शामिल कर लिया गया। फास्ट बॉलिंग का महाज शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सलमान मिर्जा के हवाले। इब्रार अहमद और उस्मान तारिक स्पेशलिस्ट स्पिनर की जिम्मेदारी निभाएंगे। उस्मान खान को भी एंट्री मिल गई। वसीम जूनियर ड्रॉप, हारिस राव भी जगह बनाने में नाकाम। टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ शेड्यूल है। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत से टकरा होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की टी20 सीरीज से तैयारी का आगाज होगा। वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं, ये फैसला हुकूमत का काम है। चेयरमैन पीसीबी ने भी यही कहा है, जो हुकूमत का फैसला होगा उस पर अमल करेंगे। हमारा काम टीम की सिलेक्शन है। डेडलाइन के पास जाकर हमने सिलेक्शन की है। सिलेक्शन कमीशन के रुकन आकिब जावेद की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं चैलेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से बाबर आजम का इंतखाब किया है। बेहतरीन कम्बिनेशन देखते हुए टीम को सिलेक्ट किया है। जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है उसी के हिसाब से खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया है। टेस्ट, वनडे और टी20 के लिए एक ही इंतखाब नहीं हो सकता। एक ही जगह मैचेस खेलने से हमें एडवांटेज हासिल है। इसके बावजूद अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। हारिस रऊफ एक अरसे से हमारे साथ हैं। उनके बारे में ऐसा नहीं सोच रहे जैसा सोशल मीडिया सोचता है। वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। कोलंबो में ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुआ करते, लेकिन हमें वहां जाकर कंडीशंस देखना होंगी। मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक भी टीम के हमराह होंगे। पिछले 3 टूर्नामेंट्स में कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी, तब ही जीतेंगे। कौमी टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हेड कोच माइक हेसन भी खिलाड़ियों की जानिब से बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं कि उस्मान खान का कमबैक अच्छा रहा है। उनकी विकेट कीपिंग शानदार है। रिजवान टॉप ऑर्डर बैटर हैं। उस्मान हमें मिडिल ऑर्डर में काम आ सकता है। साहबजादा फरहान भी मुश्किल वक्त में अच्छी बैटिंग करते हैं। ख्वाजा नाफे मुतबादल विकेट कीपर होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और बांग्लादेशी मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन का टेलीफोनिक राबिता। दो तरफ़ा ताल्लुकात बशमूल तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का इरादा किया। अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों जानिब से इलाक़ाई अमन व खुशहाली के लिए रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़ हुआ। इसाक डार और कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ में भी बातचीत हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और आलमी इलाक़ाई सतह पर जारी पेशरफ्त पर बातचीत। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत ने झूठे प्रोपेगेंडा का सख्त नोटिस ले लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं
علاقے میں خفیہ اطلاعات پر آپریشنز جاری رہتے ہیں۔ علاقے سے انخلا کو فوج سے جوڑنا غلط بیانی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبے کے عوام کی بہتری پر توجہ دے، فورینزک لیب بنائے، عوامی فلاح کے منصوبے شروع کرے۔ احتجاج کی کال سن سن کر لوگ تھک چکے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا، پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اس حوالے سے بڑی قربانیاں ہیں۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ عالمی سطح پر پاکستان کی اسٹریٹجک حکمت عملی کی تعریفیں۔ دی ڈپلومیٹ نے خصوصی مضمون شائع کر دیا، لکھا، پاکستان نے واشنگٹن میں خود کو ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کیا۔ مضبوط سفارتکاری سے پاک امریکہ تعلقات کو نئی سمت دی۔ علاقائی تنازع کو عالمی سفارتی فائدے میں بدل کر اپنی اہمیت منوائی۔ بھارت 50% ٹیرف اور صدارتی دورے سے محرومی کا شکار ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد امریکی ثالثی کا انکار بھارت کو لے ڈوبا۔ پاکستان نے اسی بحران کو سفارتی مواقع میں بدلا اور ٹرمپ کے کردار کو سراہا۔ ٹرمپ کی دعوت پر فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔ بات سیکیورٹی سے بڑھ کر تجارت اور سرمایہ کاری تک پہنچ گئی۔ ثالثی کو خود مختاری کی توہین کہنے والا بھارت محروم رہا۔ ٹرمپ اور قریبی مشیر بھارتی حکومت سے ناراض ہیں۔ سن ہے گل پلازہ میں اموات کی تعداد 73 تک پہنچ گئی ہے۔ ڈی این اے کی مدد سے عبدالحسیب کی شناخت، مجموعی طور پر 25 افراد کو شناخت کیا جا چکا۔ لاہور سے آئی ٹیکنیکل اور فورینزک ٹیم کا عمارت کا معائنہ، مختلف مقامات پر خطرے کی مارکنگ، تیسرے فلور سے انسانی باقیات مل گئیں۔ ڈی این اے کے لیے اسپتال منتقل۔ واقعے میں جاں بحق 6 افراد کی تدفین کراچی اور 1 کی سکھر میں کر دی گئی۔ سانحے کا شکار ایک ہی خاندان کے 6 میں سے 4 افراد اور گارڈن کے رہائشی نوجوان کی نماز جنازہ ادا۔ گل پلازہ میں نویں روز بھی ریسکیو آپریشن جاری۔ لواحقین کا انتظامیہ کی جانب سے تعاون نہ کرنے کا شکوہ۔ سن ہے گل پلازہ کیوں ہوا؟ گورنر سندھ کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش۔ کامران ٹیسوری نے کہا، آئیں مل کر بیٹھیں، 8 گھنٹے میں حقائق کا پتہ چل جائے گا۔ ٹیکس بھی دیں، مار بھی کھائیں اور پھر جل جائیں۔ کراچی والوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ کیا گل پلازہ کسی گاؤں میں تھا جو ریسکیو والے نہیں پہنچ سکے؟ 47 سال پرانی لیز نکال لی گئی، یہ پتہ نہ چل سکا کہ آگ کیسے لگی، یہ لگائی گئی یا لگی، بجھائی کیوں نہ گئی۔ لاشوں پر سیاست نہ کی جائے، ٹیکس کے پیسے سے لوگوں کی مدد کرنا کوئی احسان نہیں، متاثرین کی بحالی سندھ حکومت کا فرض ہے۔ فاروق ستار کا بھی واقعے کی تحقیقات کے لیے آزاد و غیر جانبدارانہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو کمیشن میں شامل کیا جائے۔ سانحہ گل پلازہ کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ سچائی سامنے آئے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں کہ گورنر نے کہا کہ گل پلازہ سانحے کی جگہ کام نہیں ہو رہا تھا، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ گورنر سندھ کا کام صرف ہیڈ لائنز میں آنا اور اپنی تشہیر کرنا ہے۔ وفاقی حکومت سے کیا امداد لی گئی، اس پر گورنر آج تک کچھ نہ بتا سکے۔ کامران ٹیسوری غیر ذمہ دارانہ حرکات سے کراچی والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ خود کچھ کر نہیں سکتے مگر جو کام کر رہے ہیں انہیں بھی تنگ کر رہے ہیں۔ 9 دن گزرنے کے باوجود جاں بحق ہونے والوں کی باقیات نہیں ملی۔ گمشدہ افراد کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ شہر میں جان محفوظ رہی نہ مال، عوام جینے کا حق مانگ رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ بلڈنگ کنٹرول کے قوانین کہاں ہیں، الارم سسٹم کیوں فیل ہوا، لوگ سوال کر رہے ہیں، جواب کون دے گا۔ 1.25 سال میں آتش زنی کے 2500 واقعات ہوئے مگر حکمرانوں کی بے حسی ختم نہ ہوئی۔ کراچی کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، 1 فروری کو شارع فیصل پر اپنے حق کے لیے مظاہرہ کریں گے۔ برفانی طوفان کے بعد بالا علاقوں میں ہر طرف سفیدی، پہاڑوں پر برف کی تہ بچھ گئی، سفید چادر نے نظارے مزید نکھار دیے۔ ایبٹ آباد میں مری روڈ سمیت لنک روڈ بند، سیاح پھنس گئے، گلیات میں بدھ تک سیاحوں کے داخلے پر پابندی۔ آزاد کشمیر میں وقفے سے برف باری، وادی نیلم اور گریس میں روئی کے گالوں کی برسات، سڑکوں کی بندش سے عوام کو شدید مشکلات۔ گنیر اور سوات میں برف باری رک گئی، شہریوں کی مشکلات برقرار، چھتوں پر کئی انچ برف۔ گلگت بلتستان میں معمولات زندگی متاثر، مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل، آج سے بیشتر اضلاع میں بارش اور برف باری کا امکان۔
खैबर पख्तूनख्वा में लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा, पीडीएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी, अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शदीद बर्फबारी के बायस तीराह में पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियां, मकामी आबादी की मदद के लिए रिलीफ ऑपरेशन कई रोज से बिला तातुल जारी। बर्फ में फंसने वाली मुतादिद गाड़ियों को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया। खराब मौसम और मवासलाती मुश्किलात के बावजूद पाक फौज और एफसी के अफसर और जवान निगरानी में मसरूफ। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद समेत ज़रूरी अशिया की फराहमी। पाक फौज की बरवक्त और पेशा वराना हिकमत अमली के बायस इलाके में अहम ज़मीनी राबिते बहाल। सख्त मौसमी हालात में इमदादी इक़दामात पर मकामी शहरियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। जंदरूट और वीर नसोरा में भी फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। कोटली तक नकियाल सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का आज़ाओ शीरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा, आप सब से भाइयों जैसा ताल्लुक़ है और आइंदा भी रहेगा। लाहौर में आपकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। हालिया दौरा चीन में चीनी वज़ीर पब्लिक से मुलाकात इंतहाई खुशगवार और सूदमंद रही। मुश्तरका मफादात के शोबों में बाहमी ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर में चीन का दोबारा दौरा करूंगा और अपने भाई से मुलाकात करूंगा। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि सब आपकी हैरत अंगेज रफ्तार के मोतरफ हैं। चेयरमैन पीसीबी ने जाओ शेरिन को खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बल्ले का तोहफा दिया। चीनी कौंसल जनरल ने सदर शी जिनपिंग की किताब तोहफे में दी। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। हर शहर में मेयारी सीवरेज, बेहतरीन सड़कें, तहफ़्फ़ुज़ यकीनी और सेहत की सहूलियात लाजिम होंगी। वज़ीर आला पंजाब खुद मंसूबों की निगरानी करेंगी। 42 अरब 62 करोड़ का तारीखी डेवलपमेंट प्लान मंजूर। मुख्तलिफ इलाकों के डिप्टी कमिश्नर्स की बराह रास्त मरियम नवाज को रिपोर्ट्स। शेखुपुरा में सफाई और दीगर अमूर में बेहतरी लाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर की रिवैम्पिंग पर डिप्टी कमिश्नर को शाबाश दी। कसूर में सफाई की सूरत हाल में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत। पत्तों की में सीवरेज सिस्टम की जल्द अज जल्द बहाली के लिए इकदाम का हुक्म। PSL सीजन 11 के लिए प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। बोली पाकिस्तानी रुपए में लगेगी। टॉप कैटेगरी की बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए मुकर्रर। प्लेइंग 11 में कम अज कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 गैर मुल्की खिलाड़ी लाजिम। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL नीलामी वर्कशॉप का इनेकाद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। खिलाड़ियों को फ्रेंचाइज में बरकरार रखने की तादाद के हवाले से तफसीली मुशावरत।